बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आप मीडिया हज़रात का बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, क्योंकि आप लोग यहाँ हमारे कहने पे आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस को कवरेज करने के लिए आए। इसके बाद मैं तमाम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस के जो रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ आए हैं, इसके अलावा हमारे जो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन जो कारगिल के हैं, सबों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग भी हमारे सपोर्ट में यहाँ आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए। तो मैं यही कहूँगा कि आप लोगों को पता है, हमने रिसेंटली 29 अप्रैल को हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दिया था, जो हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स वेलफेयर एसोसिएशन, कॉन्ट्रैक्टर्स कारगिल और हमारे क्रशर यूनियन और हमारे ट्रांसपोर्ट जो यूनियन के जो कुछ उन ट्रांसपोर्टर्स हैं, उनके अलावा हमारे सैंड एक्सकेवेटर्स और इलेक्ट्रिक कॉन्ट्रैक्टर्स और टाटा मोबाइल और मर्चेंट एसोसिएशन के जो कुछ ग्रीवेंसेस थे, उनके बारे में आप लोगों को पहले हमने आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में 29 तारीख को बताया था। क्योंकि आप लोगों को पता है लद्दाख में अनएम्प्लॉयमेंट की रेट बहुत बड़ी है, और इस सिलसिले को कम करने और हमारे लोगों को यहाँ काम मिलने, और यहाँ के जो क्रशर एसोसिएशन हो, हमारे मर्चेंट्स हो, ट्रांसपोर्टर्स हो, उनके उनके जो काम वगैरह जो कम हो रहे थे, उसके रिलेटेड हमने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी। आज उसका फॉर्मल इनॉग्रेशन और उसका नाम रखा है हमने लद्दाख कॉन्ट्रैक्टर्स एंड कॉमर्स एसोसिएशन कारगिल। तो आज उसका फॉर्मली हम यहाँ उसका नाम आप लोगों के सामने बोल रहे हैं। तो इसमें हमारे पार्टिसिपेंट्स जो यूनियंस हमारे जो हैं, उसमें हमारे कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन लीडिंग है जो कारगिल की, उसके अलावा ट्रक एंड ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, क्रशर एसोसिएशन, सैंड सप्लायर एसोसिएशन, एक्सकेवेटर्स एसोसिएशन, इलेक्ट्रिक कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन, टाटा मोबाइल एसोसिएशन और मर्चेंट एसोसिएशन है। हमारा एम एंड ऑब्जेक्टिव्स यही है कि लद्दाख में जो भी टेंडर्स निकलते हैं, उसमें LRC या मैंडेटरी किया जाए 10 करोड़ तक के काम के लिए। तो ये हमारी एक डिमांड थी। इसके अलावा हमारे जो भी 10 करोड़ से कम काम या बाहर के जो ठेकेदार हमें यहाँ लेते हैं, उसके लिए 10 करोड़ पे हम उनको कोई भी कॉपरेट नहीं करेंगे। यहाँ इनिशिएट ज़ीरो कॉपरेशन मूवमेंट, मतलब आपको यहाँ कोई भी ट्रांसपोर्ट हो या सैंड बजरी हो, उसमें हम कोई भी आपको कॉपरेशन करने के लिए तैयार नहीं हैं। तो इस सिलसिले में हमने रिसेंटली हमने एक जो मीटिंग किया था, इसके बाद हमने तमाम पॉलिटिकल्स हो, रिलीजियस हो, उन सबों से हमने मदद मांगी, और आज उन्होंने अनकंडीशनली सपोर्ट किया है। तो आज हमारे इस सपोर्ट में आए, इनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारा करने का मकसद यही है, क्योंकि आज हमारे यहाँ लद्दाख का आपको पता है कि हमारे यहाँ सीज़न जो है बिल्कुल शॉर्ट है, शॉर्ट वर्किंग सीज़न है। सिर्फ 6 महीना लद्दाख के ठेकेदारों को काम करने का मौका मिलता है। इसके अलावा यहाँ के हराश क्लाइमेट जो पे हम काम कर रहे हैं। इसके बाद यहाँ हमारे पास दूसरी कोई इकोनॉमी, मतलब हमारे पास ठेकेदारी और ट्रांसपोर्ट के अलावा या हमारे पास सिर्फ शॉप्स, यहाँ जो क्या कहते हैं मर्चेंट्स जो एसोसिएशन के रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो शॉपकीपर्स के अलावा हमारे पास कोई दूसरा कोई काम हमारे पास नहीं है। इसके अलावा हमारे पास आज आपको पता है हमारा यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ी है। इसके लिए हम इस अनएम्प्लॉयमेंट को थोड़ा काबू पाने के लिए ये हमने इक़दाम उठाया है। तो इसके सपोर्ट में हमारे पास आज यहाँ इस जमात उल-उलमा इसने अशरिया कारगिल की तरफ से सज्जाद हुसैन कारगिली साहब हैं। इसके अलावा हमारे साथ यहाँ आज शेख हसनैन साहब IKMT के रिप्रेजेंटेटिव आए हैं। इसके अलावा हमारे पास आज सईद अहमद रज़वी जो है अंजुमन साहिब ज़मान के हैं। इसके अलावा हमारे पास तालिब हुसैन सेक्रेटरी अहले सुन्नत लद्दाख के हमारे साथ यहाँ हैं। इसके अलावा मौलाना अल्ताफ़ हुसैन जो रिप्रेजेंटेटिव नूर बख्शिया के हैं, वो भी यहाँ हैं। नासिर हुसैन मुंशी जो हमारे प्रेसिडेंट और इंडियन नेशनल कांग्रेस के, वो भी यहाँ हैं। अब्बास अली प्रेसिडेंट नेशनल यूथ नेशनल कॉन्फ्रेंस कारगिल, वो भी यहाँ है। मोहम्मद अली चंदन, उनके एक रिप्रेजेंटेटिव मोहम्मद हुसैन यहाँ आए हुए हैं। इसके अलावा मोहम्मद हुसैन तमन्ना आम आदमी पार्टी के कोई एक रिप्रेजेंटेटिव यहाँ आए हैं। यहाँ अल्ताफ़ हुसैन काउंसलर और रिप्रेजेंटेटिव लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल कारगिल के, वो भी यहाँ हमारे साथ हैं। इसके अलावा लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन के रिप्रेजेंटेटिव भी हमारे साथ आज यहाँ हैं। मैं आपके माध्यम से यही गुजारिश करूँगा कि हमारे UT एडमिनिस्ट्रेशन हो, बाकी जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज हों, उन सबों से यही कहूँगा कि 10 करोड़ तक के काम के लिए हमारे यहाँ LRC
को मैंडेटरी किया जाए। और इसके अलावा मैं बाहर के जो भी ठेकेदार हैं उनसे भी हाथ जोड़ के यहीं वो कहूँगा कि 10 करोड़ तक के काम फ़िलहाल आप यहाँ ना भरें, क्योंकि आपको हम बिल्कुल कोऑपरेट करने वाले नहीं हैं। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप मीडिया से ताल्लुक़ रखने वाले हज़रात का दिल की हमें गहराई से शुक्रिया। सबसे पहले मैं लद्दाख कंट्रैक्टर्स एंड कॉमर्स एसोसिएशन करगिल को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं कि उन्होंने जितने भी हमारे ट्रेड यूनियंस थे उन सब का एक एमलगम बना के अपनी यकजहती का इज़हार किया। यकीनन ये वक्त की बहुत बड़ी ज़रूरत थी। हम जानते हैं 2019 के बाद जब से लद्दाख को यूटी का दर्जा दिया गया तब से लेकर अनएम्प्लॉयमेंट की शरह जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और इस वक्त हिंदुस्तान का पहला यूटी है जहां सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है। तो उसके बावजूद भी यहाँ पर जो है बाहर के ठेकेदारों को लाके या जो भी यहाँ पे आके काम ले रहे हैं उससे हमारे एम्प्लॉयमेंट पर बहुत बड़ा असर पड़ रहा है। तो इन्होंने एक बहुत अच्छी और खुशाइन स्टेप उठाया है, उसके लिए मैं उन्हें मुबारक किया है। और इंशाअल्लाह आइंदा भी आप लोग अपने इन डिमांड्स को जो है सभी मिलकर मुतहदा तौर पर उठाएंगे तो यकीनन आपकी डिमांड जो है पूरी होगी। तो मैं इसमें बहैसियत डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट कांग्रेस कमेटी जो हमारे लद्दाख कंट्रैक्टर एंड कॉमर्स एसोसिएशन करगिल को फुली सपोर्ट करता हूं और इंशाअल्लाह इनके जो भी मुद्दे हों हम हमेशा पेश रहेंगे इनके साथ और इनके मसाइल को हल करने की कोशिश करेंगे। जिस तरह से इनका पहला बुनियादी डिमांड है कि 10 करोड़ तक के काम को जो है लद्दाख रेजिडेंट का कोई डॉक्यूमेंट होना ज़रूरी है ताकि जितना हो सके लोकल फर्स्ट कहते हैं हम। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की भी यही पॉलिसी है कि कोई भी काम होता है तो सबसे पहले लोकल एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा दिया जाए। जबकि उसके अलावा हम देख रहे हैं आज पता नहीं कहाँ से लोग आके जो है काम को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, ना काम का पता है। मैं आप लोगों को एक छोटा सा मिसाल देता हूँ। अभी एक वाटर एटीएम लगा है करगिल में, 8-10 जगह वाटर एटीएम लगा है, लेकिन उस वाटर एटीएम का ना किसी को पता है किसने बनाया है, न ये पता है कितना खर्चा आया है, न ये पता है कि उससे किसने इस्तीफादा लिया है। अभी सारा का सारा डिफंग पड़ा हुआ है और वो पैसा कहाँ से आया, किसने दिया और उस पर कितना खर्चा हुआ, कौन ठेकेदार था, कौन इस्तीफादा कर रहा है, अनफ्रूटफुल एक्सपेंडिचर है। ऐसे बहुत सारे काम हैं डिस्ट्रिक्ट के अंदर। अगर हम वो क्या कहते हैं अलमारी खोल देंगे तो बहुत सारे स्केलेटनों का ढेर निकल जाएगा। हम पहले से ही डिमांड करते आए हैं कि यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को एक वाइट पेपर जारी करने की ज़रूरत है कि 2019 के बाद लद्दाख में जितना पैसा आया वो कहाँ यूटिलाइज़ हो गया, किस जगह यूटिलाइज़ हो गया, क्या किया, अवाम को इसके बारे में कोई ख़ास उसका इल्मियत नहीं है। तो इन चीज़ों के ऊपर से जो है पर्दा उठाने की ज़रूरत है, क्योंकि लद्दाख के अवाम को बहुत हद तक इस्तेहसाल किया गया, उनके हुकूक़ के साथ इस्तेहसाल किया गया, उनके राइट्स को जो है छीना गया। तो इसमें हम सब मिलकर वैसे भी आज से पहले भी केडीए और एपेक्स जो है इन मुद्दों को लेकर हमेशा सर फहरिस्त निकल के उनके ऊपर काम कर रही है, बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट्स के पास ला रहे हैं। लेकिन आज ये जो हमारे ट्रेड यूनियन है इनमें भी एक इत्तेहाद होकर सब निकल के आए हैं, ये एक बहुत खुश आइन बात है। तो हम हमेशा जो है इनके सपोर्ट में खड़े हैं और इंशाअल्लाह रहमान हमेशा हमारा सपोर्ट इनके साथ रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो जितने भी यहाँ पे लोग हाजिर हैं, ख़ासकर हमारे आगा साहब, शेख साहब और दीगर जो मुअज़्ज़िज़ीन हैं, आप सबको अस्सलाम वालेकुम जुले। ये जो एक लंबे समय से हमारे लद्दाख में ख़ासकर करगिल के अंदर ये डिमांड थी कि एक ऐसा एसोसिएशन हो जो यहाँ के लोगों के वसाइल, जो मिनरल्स और फिर जो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड काम हैं उन पे नज़रसानी करे, उस पे सही से जो है वो देखे, उसकी एक अकाउंटेबिलिटी सेट करे। तो उस ज़रूरत को महसूस करते हुए हमारे कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन ने और दीगर जो एसोसिएशंस इसमें शामिल हैं, जिसमें ट्रांसपोर्टर्स भी है, मर्चेंट एसोसिएशन भी है और भी दीगर एसोसिएशंस हैं, उन्होंने जो लद्दाख कॉन्ट्रैक्टर्स एंड कॉमर्स एसोसिएशन का क़याम अमल में लाया है, ये एक बहुत खुशाइन बात है। मैं उम्मीद करूँगा कि हमारी ये एसोसिएशन जो है कारगिल के अवाम के मुफाद के तहफ़्फ़ुज़ में हमेशा पेश रहेगी। और एक खुशाइन बात यह है कि आज करगिल की तकरीबन हर रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन से और हर पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन से पार्टीज़ के लोग भी इसमें शामिल हैं।
ज़रूरत इस बात की है, जैसे कि नासिर साहब ने भी कहा, कि लद्दाख इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में अनएम्प्लॉयमेंट का जो रेट है वो बहुत तेज़ी से जो है चरम पर पहुंचा हुआ है। यहाँ तक कि अब हमारा डोमिसाइल भी फाइनलाइज हो गया और हमारे जितने भी रिक्रूटमेंट से रिलेटेड रिजर्वेशन के जो पॉलिसीज़ है वो भी मुरतब हो गई। अब भी कोई नोटिफिकेशन सामने नहीं आया और अनएम्प्लॉयमेंट का एक न थमने वाला सिलसिला है, जिससे हमारा पढ़ा लिखा तबका जो है वो फ्रस्ट्रेशन का शिकार है। तो हम साफ कहेंगे कि ये जो आइडिया ऑफ यूनियन टेरिटरी है ये बुरी तरीके से फेल हो गया है। 5-6 साल गुजर रहे हैं, इस वक्त तक वो हमारे किसी भी इशू को सही मानों में एड्रेस करने में नाकाम हुआ है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, एम्प्लॉयमेंट से लद्दाख को दूर करने के बाद, ब्यूरोक्रेसी की लायर से लद्दाख को हटाने के बाद, दूसरी जो लायर है हमारा, जो दूसरा जो हमारी इकोनॉमी का बैकबोन समझा जाता है वो हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, चाहे वो लेह के अंदर हो, करगिल के अंदर हो, हॉटेलियर्स हैं, मर्चेंट एसोसिएशन से रिलेटेड लोग हों, या फिर कॉन्ट्रैक्टर्स के फील्ड से जो ठेकेदारी से वाबस्ता जो अफराद हैं, उन लोगों को भी तरह तरह के गुनागों मुश्किलात का सामना है। और एक सोशल इंजीनियरिंग करके ब्यूरोक्रेसी के थ्रू इनको भी बिल्कुल सड़क पे लाने का काम इस वक्त यूनियन टेरिटरी में हो रहा है। हम यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे हुए जिम्मेदारान हैं, उनको ये बता देना चाहते हैं कि अगर वो ये समझते हैं कि हम आंख बंद करके बैठे हुए हैं तो ये उनकी गलतफहमी है, ये उनकी भूल है। लद्दाख के लोग समझ रहे हैं, देख रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ रिसोर्सेज की लूट खसूट हो रही है, किस तरीके से लोगों के हुकूक ज़ाया किए जा रहे हैं। और तो और यहाँ आप एम्प्लॉयमेंट के नाम पे, आउटसोर्सिंग के नाम पे एक ट्रांसपेरेंसी का नाम और निशान तक कहीं नहीं है, और लोगों को जॉब दिए जा रहे हैं, मन मर्जी से लोगों से जॉब छीन रहे हैं, लोगों को जॉब दिया जा रहा है, तो कोई अकाउंटेबिलिटी सेट नहीं है। इसलिए इस एसोसिएशन को जो इन्होंने डिमांड सामने रखी हैं, ख़ासकर 10 करोड़ से कम का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो लद्दाख के लोगों के लिए मुख्तस होना चाहिए, उनके लिए खुसूसी तौर पर रियायत रहनी चाहिए और लद्दाख के लोगों को ही मिलना चाहिए। इसके अलावा जो 10 करोड़ से ज़्यादा के काम भी हैं उसमें भी लद्दाख के लोगों को प्रायोरिटी मिलनी चाहिए और रिलैक्सेशन होना चाहिए। और जो इस तरह के टर्म्स एंड कंडीशन सेट करके लद्दाख के लोगों को साइडलाइन किया जा रहा है उस चीज़ से बिल्कुल हाथ पीछे हटाना चाहिए। यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को प्रो लद्दाख पॉलिसीज़ की तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है। बदकिस्मती यह है हमारे पास सिंगल इस वक्त एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड इंस्टीट्यूशन है LHDC का, उसको भी डिसएम्पावर करने की कोशिश की जा रही है और ब्यूरोक्रेसी के तहत उसको जो है ना बिल्कुल साइडलाइन करके फैसले लिए जाते हैं, मन मर्जी के फैसले थोपे जाते हैं। तो ये सिलसिला फिलफोर बंद होना चाहिए। तो मैं जमीयतुल उलमा इस्ना शरिया करगिल के रिप्रेजेंटेटिव की हैसियत से इस एसोसिएशन को सपोर्ट करता हूँ और हमारा एसोसिएशन, हमारा ऑर्गेनाइजेशन भी इसको, इदारा भी इसको सपोर्ट करता है। लेकिन इनसे यही रिक्वेस्ट है कि आप करगिल के मुफादात की हिफाजत करें और उसमें पेश रहें और करगिल की तरक्की में एक रियलिस्टिक अप्रोच के साथ आगे बढ़ें, ताकि उस कमी पेशी में जो कमियां हैं या कमज़ोरियां हैं उसको भी रीएड्रेस करते हुए, उन चीज़ों को भी हल करते हुए आगे बढ़ें, ताकि हम एक सॉलिड और एक ट्रांसपेरेंट तरीके से करगिल की डेवलपमेंट में आपके कंट्रीब्यूशन को देख सकें। बहुत बहुत शुक्रिया सर। कुछ अहम सवालात हैं कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन से। LRC का मुद्दा तो आपने अभी रखा है, 10 करोड़ से नीचे LRC का आपने मुद्दा रखा है। लेकिन उससे पहले यहाँ पे जो है काम चल रहा था बहुत सारे शोबे में, खासकर R&D में तो करोड़ों का काम चल रहा है। लेकिन जब से आप लोगों ने ये प्रोटेस्ट किया है, बंद किया है, तो ये इसका असर पूरा डेवलपमेंट पे, तामीर और तरक्की पे पड़ रहा है। आप देख सकते हैं हमारे टाउन में एक इंडोर स्टेडियम बन रहा था, वो तकरीबन 1 महीने से बंद है। तो इसका असर भी तो हमारे कौम पे पड़ रहा है, क्योंकि हमारे सीज़न नहीं है। तो इस पे भी आप क्या राह हल निकालना चाहते हैं इसको, इन चीज़ों को कंटिन्यू करने के लिए? दूसरा ये एक सवाल ये है कि जो लद्दाख में इस वक्त काम कर, ख़ासकर करगिल की बात करते हैं, तो बिलो टेंडर तकरीबन 50% बिलो टेंडर हो रहा है, उस पर काम ले रहा है, चाहे हमारे लोकल हो या बाहर के ठेकेदार हो। काम करने के बाद अधूरा काम छोड़ के जाते हैं। जैसे JJM का आप बात करें, हुकूमत तो ये दावा करते हैं कि लद्दाख में तकरीबन 100% हमने JJM कामयाब बनाया है। ज़मीनी सतह पर हम देखते हैं तो
100% क्या 25% भी यहाँ पे कामयाब नहीं है। हम बिल्कुल जिम्मेदारी से कहते हैं। तो इसकी वजह ये है कि जो बिल्कुल बिलो टेंडर वो उन्होंने काम किया है, तो अपने काम अधूरा छोड़ के, चाहे लोकल हो या बाहर के ठेकेदार हो, तो इस पे कंट्रेक्टर एसोसिएशन क्या इकदाम उठाने जा रहे हैं आइंदा इस किस्म की चीज़ों को? क्योंकि हमने ये सुना है कि जब बिलो टेंडर करता है तो बैंक के जो बैलेंस है वो गारंटी के तौर पे रखता है, लेकिन एक काम के लिए शायद वो रखता होगा। 10 कामों के लिए 1 लाख रुपया 10 काम के लिए अगर रखते हैं तो ये तो इंसान की समझ से बाहर है। तो बिल्कुल तो कंट्रेक्टर एसोसिएशन को इस पे भी देखने की ज़रूरत है। आप बताएंगे इस पे क्या कहेंगे? सबसे पहले आपका जो पहला सवाल था, जो हमारे ये मूवमेंट जो चली है उससे पहले जो अलॉटमेंट्स हुए हैं बाहर के कॉन्ट्रैक्टर्स के बारे में आप पूछ रहे हैं, तो हमारी एलएसडीसी के मुदाखलत और हमारे जो यहाँ के पॉलिटिकल हो या रिलीजियस हो उनसे हमने एक मीटिंग करके जो भी हमारे जो प्रोटेस्ट से पहले जो अलॉटमेंट्स हुए हैं जिनका काम 10% से ऊपर हुआ है उन सब पे काम आज हमने छोड़ दिया है और उनको हम सपोर्ट भी कर रहे हैं। और आज आपने एक ही काम नाम का भी बोला, जो हमारा काम था इंडोर स्टेडियम का, उसका काम आज चल रहा है। और इसके अलावा हमारा सबसे इमरजेंसी वाला काम है जो एडिशनल ब्लॉक हमारे मेडिकल का, उसका भी काम हम शुरू किया है। बाकी जो काम शुरू नहीं हुए हैं उनको हम दोबारा टेंडर करवाने जा रहे हैं। तो ये हमने इकदाम उठाए हैं। उसके अलावा जो बिलो का आपने एक मुद्दा उठाया है, बिलो के जाने का मकसद ही यही है क्योंकि आज आपको पता है कारगिल यूटी लद्दाख अनएम्प्लॉयमेंट में 1 नंबर पे पूरे इंडिया पे आ रहा है आज। तो हर एक लोग हमारे जो अनएम्प्लॉयड लड़के हैं, हमारे पास और कोई सोर्स नहीं है ट्रांसपोर्टेशन और हमारे पास कॉन्ट्रैक्टर का काम या एक शॉप खोलना है। इसके अलावा हमारे पास कोई एम्प्लॉयमेंट का काम है नहीं है। आज हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स पहले 1200-1300 थे, आज 3500 से ऊपर पार कर चुके हैं। हमारी कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन में आज रजिस्टर्ड हो चुके हैं। तो इस अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से और बाहर के जो लोग हमारे तकरीबन 75% काम इधर का कारगिल का हो या ले का हो उन्होंने कब्ज़ा कर रखा है। तो हमारे लोग इस चीज़ पे या काम को हासिल करने के चक्कर में थोड़ा सा बिलो जा रहे हैं। तो इसको रोकने के लिए ये एक बहुत बड़ा इकदाम है जो हमने 10 करोड़ तक के काम जो हमारे मखसूस हमारे लद्दाख बेस्ड ठेकेदारों के लिए हमने रिजर्व करने की जो हमने कही है, ये इस चीज़ को रोकने के लिए एक बहुत बड़ा इकदाम रहेगा। इसके अलावा आपने पूछा जेजीएम का आपको पता है अभी तक कोई भी काम, आप ऑन रिकॉर्ड में आज बोल रहा हूँ आपको, जेजीएम का कोई काम आपको बिलो पे कभी नहीं है। बिल्कुल यहाँ एज पर एस्टिमेट और या एज पर उन्होंने जो टेंडर निकाला था और उसी एस्टिमेट के बराबर हमने काम किया है। बाकी आज भी सेविंग 400 करोड़ है। हम बार बार गुजारिश कर रहे हैं, मैं खुद एक काउंसिल का रिप्रेजेंटेटिव भी हूँ और आपको पता है मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात कर रहा हूँ। मैं बार बार डीसी के पास और हमारे एलएसडीसी हो, हमारे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हो, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर हो, इवन चीफ इंजीनियर तक हम गए। जितने भी हमारे पास सेविंग है उनको काम या टेंडर निकालने की ज़रूरत है, मगर वो आज नहीं निकाल रहे हैं। मेरे आपके माध्यम से उनसे गुजारिश है जो भी काम रहे हैं, बाकी हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स ने जितने भी काम किए उनमें कोई कमी नहीं छोड़ी है। जितना इनको अलाउड है, अब वो टेंडर नहीं निकालेंगे, वो काम अधूरा रहे या काम नहीं चले, उस पर हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स का कोई दोष नहीं। मैं आपको ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, अभी भी हमारे 700 करोड़ का टोटल ये हमारा कारगिल डिस्ट्रिक्ट का जेजीएम सैंक्शन था, उसमें से 450 करोड़ हमारा टोटल अभी तक एक्सपेंडिचर है। 300 करोड़ अभी तक हमारा सेविंग है, उस पर टेंडर निकालने की ज़रूरत है जिससे जेजीएम सही तरह फंक्शन डिस्ट्रिक्ट कारगिल में हो जाएगा। सर बैंक गारंटी बैंक गारंटी तो यही कहूँगा, बैंक गारंटी हम देते हैं। बैंक गारंटी देने के बाद हम काम कर रहे हैं, तो इसमें कोई बड़ा मसला तो है नहीं। वो बैंक के साथ अलग एक मसला है। हमने तो सुना है कि बैंक गारंटी जो है वो मतलब जितना डिपॉजिट रखना चाहिए उतना नहीं रखते हैं। जैसे 10 करोड़ का काम हो तो उसका कितना % रखना है वो रख नहीं रहे, बल्कि उसमें भी जुगाड़ कर रहे हैं। देखो, बैंक गारंटी में बैंक के अपने एक नॉर्म्स होते हैं, उनके अपने एक रूल्स होते हैं। जब वो बैंक गारंटी कैसे दे देगा जब तक ना बैंक वाले मॉर्गेज या कोई दूसरा सूरत पे आपके पास कुछ वो उसमें नहीं सिक्योरिटी में नहीं रखेगा, तब तक आपको बैंक देगा ही नहीं। तो अगर बैंक मुफ्त में देता है तो उसमें तो किसी को परेशानी होने की ज़रूरत नहीं है, बैंक की भी प्रॉब्लम है। अगर देखिए, अगर एक काम अधूरा छोड़ता है या एक काम जो गैर मेयारी काम करता है, तो ऐसे सूरत में अभी तक कितने ठेकेदार ब्लैक लिस्ट हुआ है
या उन पे कंट्रैक्टर एसोसिएशन ने क्या इकदाम उठाए, कुछ बताएंगे आप? अब हमने इसे आरएनबी में तकरीबन 16 जो हमारे हैं एक साल के लिए हमने डिबार किए हैं, जिन्होंने बिलो रेट्स पे बनाए थे, जिन्होंने काम नहीं किया था उनको हमने ब्लैक लिस्ट तकरीबन एक साल के लिए हमने डिबार कर दिया है। बाकी रहा आपको कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन इस चीज़ पे लगी है क्वालिटी मेंटेन करने के लिए। आज हमने हमारे ट्रांसपोर्ट हो, हमारे जो है मर्चेंट एसोसिएशन हो, क्रशर हो, हम सबों की एक रेट भी रैशनलाइज, मैं यहाँ आपको मीडिया बोल रहा हूँ, ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का भी एक हमारे लोगों की एक शिकायत थी कि यहाँ हायर रेट्स हैं। हम एक रेट को बिल्कुल रैशनलाइज करके सबको मुनासिब सा एक रेट बना के क्रशर हो, इवन ट्रांसपोर्ट हो, और हम खुद यहाँ जो भी काम अगर कहीं से हमें शिकायत आती है हम खुद मॉनिटर कर रहे हैं। सर लास्ट क्वेश्चन है कि नासिर मुंशी साहब ने बताया वाटर रेटिंग के बारे में। इससे पहले ये इशू हमने काफ़ी बार हाईलाइट किया था, वाटर एटीएम को दिखाया भी था कि ये बिल्कुल करगिल के लिए अप्रोप्रिएट नहीं है, ना उन पे कुछ फंक्शनिंग हो रहा है, चाहे आप काउंसिल पे देख लो या बाजार टाउन में जितने भी लगे हैं। बट इस पे एलएचडीसी की तरफ से चाहे कोई भी मीटिंग है उनमें ये चीज़ इजहार नहीं होता, इस इशू को हाईलाइट नहीं किया जाता है। सीएसआर के अंडर आते हैं बट इस पे इशू हाईलाइट नहीं होता है। देखिए एलएचडीसी का काम जो है, आपका जो मीटिंग्स का जो प्रीव्यू है वो सिर्फ कैपेक्स बजट तक है, न कि उसमें आपका जो एसडीपी हो, स्टेट सेक्टर हो या कोई और फंड्स वगैरह आ रहा हो, वो अभी तक एलएचडीसी के प्रेरोगेटिव में नहीं है। तो हम अपने कैपेक्स बजट पर ही डिस्कस करते हैं, लेकिन कहीं कोई फोरम पे हम पहुंचते हैं तो हम ज़रूर इनके बारे में बात करते हैं। ये किसी को पता ही नहीं है कि कहाँ से आया, किसने डाला, क्या हुआ। ऐसे ये मैं आपको छोटा सा एग्जांपल बना रहा हूँ। अभी कुछ बस स्टैंड देख रहे हैं आप, अभी आप देख रहे हैं इकबाल ब्रिज के पास एक स्टैंड बनाया हुआ है, एक कैफेटेरिया, वो स्टैंड ही, बस स्टैंड ही है। बारू में टैक्सी स्टैंड में क्या फंक्शन है उनका, कोई उसको यूज़ ही नहीं कर रहा है। तो सब कुछ करने के बाद इतना चमकाया है, सब कुछ किया है, बट उसका फंक्शन कहाँ है और कौन देता है ऐसे प्रोग्राम्स, कौन देते हैं ऐसे प्रपोजल्स? इसका मतलब अपने कुछ लोगों को काम निकालने के लिए, अपने कुछ चमचों को ठेका निकालने के लिए, उनको काम दिलाट करने के लिए सब कुछ किया हुआ है। तो मैं तो कहता हूँ इन सब तमाम चीज़ों पे इंक्वायरी होनी चाहिए, एक खुल्लम खुल्ला इंक्वायरी होनी चाहिए कहाँ से है, क्योंकि एक्सचेकर का पैसा है, पब्लिक का खून है, हमारा खून है ये। तो मैं यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करता हूँ कि इन तमाम चीज़ों पर जो है इंक्वायरी बिठाएं। थैंक यू सर। लास्ट क्वेश्चन होगा वाहिद साहब आपसे, जब से आपने मूवमेंट एसोसिएशन का आपने शुरू किया है, तो सिमिलरली लेह कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन है, उनको भी कॉन्फिडेंस में लेके आप लोग ये डिमांड जो है, जो आपकी डिमांड्स है वो बराबर लेह कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन की। यकीनन ये जो इनिशिएटिव लिया था सबसे पहले लद्दाख लेह के कॉन्ट्रैक्टर्स ने नहीं, हमने पहले 29 तारीख को हमने ये शुरू किया था यहाँ पूरा कारगिल में। इसके बाद हमारी कॉन्टेक्स्ट में लेह में हैं और उनके बाद उन्होंने भी शुरू किया और उन्होंने भी रिलीजियस हो, पॉलिटिकल हो, हर एक को ऑन बोर्ड लेके ये एजिटेशन शुरू किया है। और आज हम फॉर्मली इसका नाम भी अनाउंस करके हमने पूरे हमारे जो कारगिल के जो रिलीजियस हो, पॉलिटिकल हो, उन सब को यहाँ हमारे साथ मीटिंग करके इसको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और इंशाल्लाह हम विद इन 3-4 दिन के अंदर ले जाके हम गवर्नर से भी मिलेंगे। और सबसे पहले तो हम ले के जो लीडर जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन बनी है उनके साथ एक अहम मीटिंग करके उसके बाद हम सब मिल के पूरा गवर्नर हो, हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज हो, उन सब के पास जाके इस मसले को आगे लेने की कोशिश करेंगे। अगर हल ना हो हम आगे सेंटर तक भी जाने की कोशिश करेंगे। इसमें एक चीज़ हमारी भी ये है, हमने जो हमारे कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन से रिक्वेस्ट की है कि इस वक्त ले करगिल दोनों एक पेज पे आकर के पूरे लद्दाख के लिए एक लंबी स्ट्रगल कर रहे हैं 4 पॉइंट एजेंडा को लेकर के। तो हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स, ट्रांसपोर्टर्स भी एक पेज पे आके जितने भी ग्रीवेंसेस हैं विद इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख, तो उसको हल करते हुए हमारे भी जितने रेजिमेंट हैं तो उन सब को हल करते हुए एक पेज पे आने की ज़रूरत है। मैं उम्मीद करूंगा कि हमारे कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन और लेह के जो लोग हैं वो लोग मिल करके इस चीज़ को आगे बढ़ाएंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, उफ़व्विज़ु अम्री इलल्लाह, इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद। काबिल एहतराम यहाँ पर तशरीफ़ फरमा तमाम मजहबी इदारात के नुमाइंदे और हमारे सियासी इदारात के नुमाइंदे और ख़ासकर हमारे मीडिया हज़रात, अस्सलामु अलैकुम जुले। अभी तक हमारे बाकी मुकर्रीरीन ने आप लोगों के खिदमत में बयान किया, उसको रिपीट करने की कोई ज़रूरत नहीं है।
हम यही ज़िम्मेदारी समझते हैं कि ऑल करगिल या ऑल लद्दाख कंट्रैक्टर एंड कॉमर्स एसोसिएशन ने जो इक़दाम लिया है वो काबिल तहसीन है। हम उसका अप्रिशिएट करते हैं। हम अंजुमन साहिब ज़मान करगिल लद्दाख ये आप लोगों का इस इक़दाम को हम काबिल तहसीन और इसका हम बहुत इज़्ज़त रखते हैं। तो आप लोगों ने एक सही इक़दाम ले लिया। जो कुछ आप लोगों ने आज तक मीटिंग करके फ़ैसला लिया है वो शायद करगिल के आवाम के लिए, लद्दाख के आवाम के हित में उसके ये इक़दाम लिया है। और बेरोज़गारी, बढ़ते हुए बेरोज़गारी को ख़त्म करने के लिए जितना हो सके, जिस वक़्त मसलन 2019 के बाद जब हमारा लद्दाख अलग यूटी टेरेटरी बनाया तो उसके बाद हमारे बेरोज़गार बहुत अभी तक मुकर्रिरीन ने आप लोगों की खिदमत में बयान किया। इस सब तमाम जहात को मद्देनज़र रखते हुए आप लोगों ने ये इक़दाम उठाया। लिहाजा ज़्यादा वक़्त नहीं लेते हुए जो कदम उठाया अभी और उठाना है। इसमें अंजुमन साहिब ज़मान करगिल लद्दाख ऑल लद्दाख कंट्रैक्टर एंड कॉमर्स एसोसिएशन के साथ देंगे और देते रहे हैं, देंगे भी और आएंगे भी देंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पर आए हुए हमारे लद्दाख कॉन्ट्रैक्टर एंड कॉमर्स एसोसिएशन और उसके साथ साथ यहाँ पर हमारे अंजुमन साहिब ज़मान और इस्लामी स्कूल और IKMT और हमारे काउंसिल के और बाकी जितने भी यहाँ पर मर्चेंट एसोसिएशन है, ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन है, सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं आज यहाँ पर हमारी पार्टी की तरफ से आया हूँ और एक क्लियर बात कहना चाहता हूँ। जो भी कदम यहाँ पर हमारे मर्चेंट एसोसिएशन, हमारे कॉन्ट्रैक्टर एंड कॉमर्स एसोसिएशन ने उठाया है, हमारा फुल्ली इसमें सपोर्ट है, क्योंकि यकीनन ये एक हक़ की बात है। जिस तरह से आज हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स और हमारे जो बेरोज़गार लोग हैं उनके साथ जो नाइंसाफ़ी हो रही है, तो ये यकीनन बहुत ही अफसोस की बात है। और हमें उम्मीद है कि हमारी यूटी एडमिनिस्ट्रेशन, ख़ास तौर पे हमारे गवर्नर लद्दाख जो है, हमारे इस इशू को जल्द से जल्द जो है इसको हल करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि अगर जहाँ तक हमारी पब्लिक का सवाल है, हमारे लोगों का सवाल है, ये आवाज़ आज नहीं उठी है, बल्कि हमारे जो कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं वाहिद साहब, उन्होंने इससे पहले भी एक दो बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो है हमारे आला अहदेदारान के सामने इस इशू को रखने की कोशिश किया है। और जिस तरह से हम देख रहे हैं हमारे लद्दाख कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन और बाकी जितने भी हमारे लद्दाख के अंदर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो रिलीजियस हो, चाहे वो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन हो, वो यकीनन सपोर्ट कर रही है। और ये बिल्कुल वाज़ेह है कि ये एक नाइंसाफ़ी जो है हमारे साथ हो रही है। तो हमें उम्मीद है कि आने वाले टाइम में हमारी यूटी एडमिनिस्ट्रेशन जो है इस इशू को सीरियसली टेकअप करेगी और जो भी हमारे मसले मसाइल हैं, ख़ास तौर पर हमारे वाहिद साहब ने कहा है कि हमारे यहाँ पर बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा उरूज पर है, हमारे यहाँ पर कोई इंडस्ट्रियल सेक्शन या रोज़गार के दूसरे कोई ये ज़राए हैं नहीं हैं। हमारे पास ले दे के यही मर्चेंट्स दुकानदारी और यही कॉन्ट्रैक्टर का काम और ट्रांसपोर्टेशन का काम, इससे बढ़कर हमारे पास दूसरा कोई ज़रिया नहीं है। तो जिस तरह से हमारा मेन डिमांड है कि जो 10 करोड़ के काम हैं, 10 करोड़ के काम तक के हमारे जो काम होते हैं उनमें हमारे यहाँ के कॉन्ट्रैक्टर्स को जो है एलिजिबल किया जाए। तो एक जेन्युइन डिमांड है, यही एक तरीका है वाहिद जिसके ज़रिए जो है हमारे लद्दाख के लोगों को, हमारे अनएम्प्लॉयमेंट जो बच्चे हैं उनके लिए एक रोज़गार का जो है मौका मिल सकता है। तो मैं ज़्यादा वक्त ना लेते हुए वाहिद साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं और हमारी पार्टी की तरफ से हमारा जो है 100% सपोर्ट जो है इस एसोसिएशन को है और हमेशा रहेगा। हम वाहिद के साथ जो है हमेशा शाना बशाना खड़े रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए हुए सारे रिलीजियस लीडर्स और एसोसिएशन के जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उन सबको मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं कि आप सब ने मिलकर एक इनिशिएटिव लिया है और लद्दाख कॉन्ट्रैक्टर्स और कॉमर्स एसोसिएशन करगिल LCCA का फॉर्मेशन किया है। जैसे हालात हमारे लद्दाख में एम्प्लॉयमेंट और बेरोज़गारी जो हालात हमारे यहाँ है, क्योंकि पॉपुलेशन के बढ़ने की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट के जो अपॉर्चुनिटीज़ हमारे यहाँ बिल्कुल ना होने की वजह से ये इसकी बहुत ज़रूरत थी।
और ये वक्त की ज़रूरत थी कि ऐसी कोई एसोसिएशन बने, क्योंकि हमारे पास इंडस्ट्रीज़ तो है नहीं। एक टूरिज़म सेक्टर है, वो भी इस साल वैसे भी उसकी बहुत बुरी हालत है। तो ये जो प्राइमरी सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक जो सेक्टर है वो है आपके कॉन्ट्रैक्टर्स का। और जो अभी इन्होंने आप लोगों ने सवाल पूछा है मीडिया ने कि भाई लोग 50% से कम क्यों जा रहे हैं, तो ये वजह यही है कि भाई एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है। तो अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि लोगों के पास रोज़गार नहीं है। तो वो इतनी कट थ्रोट कंपटीशन जा रही है कि कल मैं अभी सुबह बात कर रहा था, गाँव में हमारे गाँव में कोई 10 लाख का कॉन्ट्रैक्ट आया, 4 लाख में बंदे ने ले लिया। अब क्या है दिखा रहा है, ये नहीं दिखा रहा है कि लोग, ये नहीं, ये दिखा रहा है कि लोगों के पास काम नहीं है, वो डेस्परेट हैं काम करने के लिए। तो काम करने के लिए डेस्परेट है, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से 10 रुपये तो बचे, कहीं से कुछ ना कुछ तो काम करें। तो ये हालत, इस तरह की हालात बन चुके हैं। उसकी वजह ये है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन, उसके पास कोई पॉलिसी मेकिंग ऑब्जेक्टिव नहीं है। एक पब्लिक को लेके पॉलिसी मेकिंग या फिर जो एम्प्लॉयमेंट को लेके पॉलिसी मेकिंग, ताकि ये जो सोसाइटी के डिफरेंट सेक्टर्स हैं उनके साथ कोई बातचीत करे, उनके साथ बैठ के कोई फॉर्मुलेशन करे, लोकल्स के साथ बैठ के भाई आपके क्या मसाइल हैं, आपके मसाइल क्या हैं, ये सब है ही नहीं है। एक ब्यूरोक्रेट है जो दिल्ली से आया हुआ है, वो वैसे ही चलाता है जैसे वो दिल्ली में है, वो उसी हिसाब से, वो एक कॉर्पोरेट क्या के पर्सपेक्टिव से देखता है, वो एक दिल्ली के पर्सपेक्टिव से देखता है। वो ये नहीं देखता है कि भाई हमारे यहाँ पे यहाँ की जो सिचुएशन है उसके हिसाब से उसको जो है, वो सबसे बड़ी जो त्रासदी है, सबसे बड़ा जो परेशानी जो यूटी बनने की है, वो ये है कि जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो बाहर से हैं। वही सबसे बड़ी परेशानी, वो जानते ही नहीं है कि भाई लोकल आपको क्या परेशानी है, आपके यहाँ के एम्प्लॉयमेंट की क्या परेशानी है, आपको यहाँ के जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनकी क्या परेशानी है, आपके यहाँ के सप्लायर्स की क्या परेशानी है, आपके यहाँ स्टूडेंट्स की क्या परेशानी है, आपके यहाँ पे जो बेरोज़गार नौजवान उनकी क्या परेशानी है। ये सबसे बड़ा जो कम्युनिकेशन बैरियर है, ये हमारी आने वाली नस्ल को मिटा देगा। हमारी यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश है कि वक्त रहते इन चीज़ों पे ध्यान दे, पब्लिक को ये करे। यहाँ बहुत बड़े बड़े काम भी चल रहे हैं, लेकिन इन कामों का कोई ये नहीं है कि भाई उन बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स का लोकल्स को कोई फ़ायदा हो। जोजिला टनल का काम चल रहा है, लोकल 2% को लोकल लोग वहाँ एम्प्लॉयड नहीं है। इतना बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है, नेशनल हाईवे चल रहा है, उसमें कोई लोकल एम्प्लॉयमेंट का पर्सपेक्टिव नहीं है। यहाँ पे ट्रांसमिशन लाइन चल रही है, कई 100 करोड़ का काम है, एक लोकल आदमी जो है उसमें एम्प्लॉयड नहीं है। तो जितने भी यहाँ पे बड़े बड़े काम चल रहे हैं, सबसे बड़ा गुनाहगार ये है कि यहाँ का एक लोकल आदमी को, लोगों ने द्रास में इस जोजिला टनल का जो कि 4000 करोड़ का से ऊपर का प्रोजेक्ट है, वहाँ एक लोकल एम्प्लॉयमेंट नहीं है। लोगों ने सड़क में आके एहतजाज किया, डंडा बरसाया लोगों के ऊपर, लेकिन ना एडमिनिस्ट्रेशन टस से मस है, ना यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाओ तो बोलती है जी ये नेशनल क्या कहते हैं ऑब्जेक्टिव है, नेशनल इंपॉर्टेंस का प्रोजेक्ट है, कुछ नहीं कर सकते। भाई नेशनल इंपॉर्टेंस का प्रोजेक्ट है तो क्या यहाँ के लोग नेशनल नहीं है? क्या यहाँ के लोग इंपॉर्टेंट नहीं है? क्या यहाँ के बेरोजगार इंपॉर्टेंट नहीं है? तो ये जो ये एक सोच जो लेके यहाँ ये ब्यूरोक्रेसी चल रही है, ये लद्दाख को ख़त्म कर देगी। लद्दाख के जवानों को, यहाँ की जो सोशल फैब्रिक है, ये अगर यही हालत रहे तो आपको ये 4-5 सालों में यहाँ का पूरा इकनॉमिक सोशल फैब्रिक पूरा तहस नहस हो जाएगा। ये तहस नहस होने से पहले यहाँ यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को जागना चाहिए, उसे ग्राउंड में आना चाहिए। सिर्फ एयर कंडीशन ऑफिस में बैठ के फैसले या दिल्ली से फैसले नहीं होने चाहिए। यहाँ के लोकल लोगों के साथ बैठ के, लोकल एसोसिएशंस के साथ बैठ के ये सारे अगर ये कुछ पॉलिसीज़ बनाते हैं तो अगर यहाँ कहीं पहुँचेगा। अदरवाइज़ आप ये गारंटी लिख लीजिए कि 4-5 साल में यहाँ पे फाइनेंशियल क्राइसिस, अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस, कम्युनल क्राइसिस, हर तरह के क्राइसिस आपको यहाँ 4-5 साल में नज़र आएंगे और उसके लिए यूटी एडमिनिस्ट्रेशन जिम्मेवार होगी। ये आप आज लिख लें। तो अहले सुन्नत वल जमात की तरफ से, लद्दाख की तरफ से जो इनिशिएटिव आज ये कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन ने लिया है, हम उसके साथ हैं। इनसे भी गुजारिश है कि ये भी अपने कुछ जो ये है शिकायतें हैं लोगों की कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन के साथ भी, रेस्पेक्ट टू क्वालिटी ऑफ वर्क, रेस्पेक्ट टू बाकी चीज़ें हैं जैसे 50% बिलो वाला मसला है या बाकी चीज़ें हैं, ये भी अपनी जगह पे ये अपना भी इजाला करें और जो गवर्नमेंट है उसके ऊपर भी प्रेशर डालें और उसके साथ भी जो बाकी जो इनके अपने मेंबर्स के परेशानियां हैं वो भी
भरपूर तरीके से गवर्नमेंट के सामने रखें और उनके अपने मेंबर्स की जो जितने भी एसोसिएशन इसके साथ हैं उन सब के साथ हमारा जो रिलीजियस बॉडीज़ और बाकी पॉलिटिकल एसोसिएशन है वो इनके साथ हैं। अब ये इनके ऊपर है कि ये लोग भी जो है सही तरीके से उस चीज़ को एडमिनिस्ट्रेशन के सामने लाए। ज़रूरत पड़े हर लिहाज से, चाहे वो पब्लिक के लेवल पे हो, चाहे वो पॉलिटिकल लेवल पे हो, चाहे वो किसी भी लेवल पे हो, जितने भी यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव्स हैं ये इनके साथ देने के लिए तैयार हैं और ये वक्त की ज़रूरत थी, इनके लिए मुबारकबादी है। शुक्रिया, थैंक यू।